नमस्कार। आप सब कैसे हो? मुझे आपसे कुछ कहना है। काफ़ी समय पहले की बात है कि दिवाली के दिन थे। सब लोग एक दूसरे के घर में दिवाली का गिफ्ट देने के लिए गए थे। मैं भी उन लोगों के घर गई जो कि मेरे बहुत नज़दीक के रिश्तेदार थे। मैं जब गई तो वहाँ बहुत सारे लोगों का खाना था, सब खाना खा रहे थे। मैं भी खाना खाने लगी, तब मेरे को लगा कि वो अकेली लगी हुई है घर की औरत, मेरे को उठ के उसके साथ मदद करनी चाहिए। मैं उठी, जैसे ही मैंने फ्रिज खोली तो मेरे हाथ से ना वो जो डोंगा था ना सब्जी वाला, वो गिर गया। जैसे गिरा तो वो जो औरत है सब लोगों के सामने मेरी इतना मतलब बेइज्जती की, इतना बेइज्जती की कि मैं चुप रही, मैं देखती रही। मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने आंसू दबा लिए, ताकि मैं नहीं चाहती थी कि सब लोगों की खुशी मेरे कारण खराब हो। उसने मेरे को तो कुछ नहीं पूछा, जो साथ वाले बैठे थे उनको पूछ रही थी कि आपके कपड़ों के ऊपर तो नहीं पड़ा। दीदी को तो समझ ही नहीं आती बात। मतलब मेरे को इतना बुरा लगा, मैं ज़िंदगी में ना बहुत उसको कुछ कहानी मेरे को इतना महसूस हुआ ज़िंदगी में पहली बार। मेरे को अपने आप पे बहुत ही गुस्सा आया। फिर जैसे ही खाना ख़त्म हुआ, मैं उन लोगों के साथ हंसती खेलती सब करती रही। जब अपने घर आई, घर आके मैं ज़ोर ज़ोर से बहुत रोई, इतना रोई कि मैं सोच रही थी मैंने तो इन लोगों के साथ इतना अच्छा किया, इन लोगों की सब कहने माने, इन लोगों के लिए सब भला किया, और आज आज इन लोगों ने इतने लोगों के एक डोंगे के लिए मेरी बेइज्जती कर दी। मैं काफ़ी दिन, छोटी सी बात थी वैसे तो, मैं बीमार रही। मुझे अपनी वो जो बेइज्जती हुई थी ना वो भूलती ही नहीं, उठती बैठती दिन रात। लेकिन मैं अपने घर में भी ना शांत थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी। इतने शांत हो गई कि मेरे को ना कुछ समझ, कोई रास्ता ही नहीं समझा कि मेरी इतनी सी छोटी सी, क्योंकि वो कर सकते थे, क्योंकि वो बड़े लोग थे। तो मेरे को समय की भी बात होती है, वो समय भी शायद कुछ ऐसा था मेरा। बहुत मैंने महसूस किया, मैं दिन रात सोचती रहती ऐसी कौन सी बात मेरे से होगी, इतनी बड़ी कौन सी गलती होगी। मैंने तो इतना कुछ किया, लेकिन उसके बदले में मेरी इतने लोगों के बीच में बेइज्जती कर। मैं जब भी मार्केट जाती तो वो उस डोंगे को देखती रहती, मेरे को डोंगा मिला ही नहीं। काफ़ी महीने मेरे को वो डोंगा मिला ही नहीं। एक दिन मैं करोल बाग गई, जैसे ही करोल बाग पहुँची तो कुछ मार्केट में बर्तनों वाली दुकानें थी, उनके बाहर वो डोंगा लगा हुआ था। मैं उस दुकान के अंदर गई, मैंने पूछा भैया ये डोंगा आपके पास एक ही है? वो कहता है नहीं, एक तो नहीं, ज़्यादा है, लेकिन आपको ना काफ़ी सारे इकट्ठे लेने पड़ेंगे क्योंकि ये होलसेल की दुकान है। मैं कहा कोई बात नहीं। मैं अंदर गई, जब मैंने देखा तो वो कहता है आंटी आप ये ना पूरा डिनर सेट है। तो मैंने देखा, मतलब वही डिज़ाइन वही सब कुछ। मैंने ना पूरा डिनर सेट खरीदा। तब जब मैंने डिनर सेट खरीदा, उसने ना दुकान वाले ने उसको अच्छी तरह पैक करके, सब कुछ पैक करके मेरे को दिया। मैं उस दिन घर में इतनी शांति से आई, जैसे ना मैं बहुत देर के बाद खाना खाया या कुछ। उस रात मैं पूरा सोई कि मेरे को जाने जाने दिन रात उठते बैठते वो अपनी बेइज्जती महसूस इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं बता ही नहीं सकती। फिर दिवाली आई, जब दिवाली आई तो उन लोगों ने वैसे ही जैसे भी सबको पहले करते थे, मैं भी दिवाली में गई। जब दिवाली में मैंने उनको गिफ्ट दिया तो वो गिफ्ट खोल के इतना शर्मिंदा हो गए, इतना शर्मिंदा हो गए, कोई बात ही नहीं थी। लेकिन मेरे को अपने मन में ऐसे लगा जैसे कि मैंने ना बहुत बड़ी शांति पा ली, और मेरी जो इज्जत गई थी ना सब लोगों के सामने, जो बेइज्जती हुई थी, वो कर सकते थे ना, वो बड़े लोग थे, उन्होंने कर दी। लेकिन मैंने भी उनको बता दिया एक डोंगे के बदले इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, और मैं मन से उनको कुछ नहीं कह के आई। तब भी मैं उनके घर से खुशी खुशी आई। जब घर आके आई तो मेरे ऐसे लगा कि जैसे मेरे को भगवान ने सुख चैन इतनी खुशियाँ दे दी, कोई हद हिसाब। आप किसी की बेइज्जती करिए, इतनी भी ना करिए। सामने वाले को रिश्ता देखिए कि उसका रिश्ता कैसे है, कि उसने हमारे साथ क्या किया हुआ है। आप बोलिए नहीं, लेकिन आप इतनी बेइज्जती ना कीजिए सामने, तो कोई आपको कुछ नहीं कहे। बाद में अंदर अंदर ही ना उस बात के लिए वो बहुत घुटता है। प्लीज़ सब लोग ऐसे बेइज्जती किसी की मत करना।